हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज हम बात करेंगे जो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क का एग्ज़ाम निकला हुआ है, हाई कोर्ट क्लर्क का। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स कि कौन सी बुक्स आपकी बेस्ट रहेंगी और इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की वो क्या थी, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा इंग्लिश में वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितने कितनी उसकी वेटेज होती है, तो वो सारी हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कितने मार्क्स का किस में से क्या आता है, वो सारी बात करेंगे हम। आपका एग्ज़ाम से लेके उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका जो सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और रिजल्ट होता है, तीनों में कितने कितने टाइम का डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की वीडियो में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं कि इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट, आपके दो ही सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश एंड जीके, इतना तो सबको पता होगा। तो इंग्लिश की आपकी 30 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी। क्लिक करोगे आप वहाँ पहुँच जाओगे। 30 वीडियोस आपकी बनी हुई हैं, जो ये मैंने बेसिकली आपकी आईबी का जो एग्ज़ाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके लिए क्रिएट की थी। लेकिन अब मैंने आपका सिलेबस देखा है तो इंग्लिश का जो सिलेबस है और जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो। फॉलो कीजिए आप ये वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको जो टॉपिक कवर करवाए हैं, जैसे आपका टेंसेज हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, ये सारे टॉपिक बेसिक से करवाए हैं मैंने आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है आपका, देन ऑब्जेक्ट होता है, वो कैसे निकालना है, सब कुछ मैंने बताया है उसके अंदर आपको। तो आप पहले वो देखो, उसके बाद आपका सिलेबस आगे भी होगा। ये नहीं कि उतना सिलेबस आपका ख़त्म है, आगे भी हम करेंगे सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश का जितना भी आपका है पोर्शन, तो वो मैं सारा आपका कवर करवाने की यहाँ कोशिश करूँगी अपने चैनल पर। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अपनी आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती हूँ। तो पहले हम देखते हैं जो आपकी नोटिफिकेशन है उसमें जो मेन पॉइंट। देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो दो सब्जेक्ट है। पहला है जनरल नॉलेज का और दूसरा इंग्लिश कंपोजिशन का, इतना सबको पता होगा। और जो एक सब्जेक्ट है वो कितने कितने मार्क्स का, 50-50 मार्क्स ईच है, मतलब आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हो गए। 33% आपको हर एक सब्जेक्ट में लेने ज़रूरी है। 33% मतलब आपका 16.5, नियरली आपका 17 हो जाएगा। तो आपको 17 मार्क्स आपको दोनों पेपर में इंडिविजुअल लेने ज़रूरी है, कि यहाँ पर भी आपके 50 में से 17 आने चाहिए और यहाँ भी 50 में से 17 आने चाहिए। इसके अलावा आपके 40% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब आपका ओवरऑल 40 मार्क्स आपके होने चाहिए 100 में से। ठीक है, और आपकी क्या है, जो अगर आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, उसके अंदर अगर आप रॉन्ग मार्क करते हो तो आपकी 1/4 की डिडक्शन होगी। यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर, ठीक है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आएगा पेपर के अंदर, उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग कहाँ है, जहाँ पर आपके एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मार्क का क्वेश्चन होएगा उसका 1/4 हिस्सा आपका डिडक्ट हो जाएगा, 25% हिस्सा आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपको पता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको हम सीपीटी बोलते हैं। ये होगा आपका, जिसके अंदर आपके दो पार्ट्स होंगे, एक वर्ड प्रोसेसिंग का और एक स्प्रेडशीट्स का। वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स में आपका क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में आपका होगा कि आपको क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपकी स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। और जो आपका सेकेंड पार्ट है वो है स्प्रेडशीट टेस्ट का। ठीक है, तो ये भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये दोनों टेस्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर के, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, तो अब हम अपना वो देखते हैं जो आपका मेन इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मुझे। उसके बाद में भी आपका है, उसके बाद आपका क्या होगा ये तो आपको पता ही होगा कि आपका रिटन टेस्ट हो गया, सीपीटी हो गया। उसके बाद आपको किस लिए बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर जिन लोगों की ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाएगा, सीपीटी भी क्वालिफाई हो जाएगी, उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स में होगा। पहला आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका सीपीटी एंड देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एक बार इसके ऊपर रफली आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के उससे लग जाएगा। देखो, जो लास्ट ईयर एक एग्ज़ाम हुआ था आपका, यही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की तरफ से, तो इसमें आपका एग्ज़ाम डेट थी 19 नवंबर, रिजल्ट आया था 22 दिसंबर, मतलब कि रिजल्ट आने में 1 महीने के आसपास का टाइम लगता है। उसके बाद जो सीपीटी है, सीपीटी में फिर अगेन आपको 1 मंथ मिल जाता है। ठीक है,
तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। फिर सीपीटी का जो रिजल्ट है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 मंथ बाद आता है। उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपकी मतलब 20-25 दिन के अंदर आपकी हो रही है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो भी फिर आपका मतलब 20-25 दिन ले रहा है और उसके बाद आ रहा है। मतलब इस पूरे प्रोसीजर में देखो आप नवंबर से लेके अप्रैल तक चला गया ये, मतलब आपके 4 से 5 महीने तो इसके अंदर आराम से लग जाएंगे। मतलब 5 महीने तो आप लगा के चलो कि एग्ज़ाम से रिजल्ट आने में लग जाएंगे। अब ये रही आपकी कट ऑफ जो थी 2016 का, जो ये इधर यहाँ पर मैंने कट ऑफ दी हुई है ये आपका था। देखो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की तरफ से एग्ज़ाम तो आपका निकलता ही है, लेकिन वो किस फील्ड में निकली, जैसे कि आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है वो निकला है सबॉर्डिनेट्स ऑफ जो आपके हरियाणा के कोर्ट्स हैं वहाँ के लिए निकला है। मतलब आपकी बेसिकली जो वैकेंसी है वो हरियाणा की है। तो ये 2017 वाला जो दिया है वो हरियाणा के लिए है, जो आपकी बेसिकली वैकेंसी हरियाणा कोर्ट्स की थी, और जो आपका 2016 का है ये बेसिकली आपकी पंजाब कोर्ट्स की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल की 53 थी, ठीक है, पंजाब वाले में, और हरियाणा वाले में आपकी कितनी थी 48 से लेके 52 तक, एग्जैक्टली कहीं नहीं मेंशन की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जनरल आइडिया लग रहा है, सबकी यहाँ पर मैंने बताई है, ठीक है। तो इसके अंदर से आपको जनरल आइडिया लग रहा है कि अगर आपको सेफ जगह रहना है तो आपको जो अपना स्कोर है वो अराउंड 60 के अराउंड तो लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी ना। तो 60 के अराउंड अगर आप लेकर जाते हो, 60 से भी ऊपर ही जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन 60 के अराउंड तो आपको अपना टारगेट रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, देखते हैं हम कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका कैसे रहेगा। देखो जो जीके का पेपर है आपको पता है 50 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ एक एक टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चंस आपके आते, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन से पे आपको थोड़ा सा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं। तो पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में से आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से बात कर रही हूँ मैं ये। ज्योग्राफी में से आपके 4 क्वेश्चन थे, ये आपका आई थिंक 2016 का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, वहाँ से मैंने आपको बताई है कि हिस्ट्री में आपके 4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन थे, इको में इकोनॉमिक्स में आपके 3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी में आपका 1 क्वेश्चन था, बायोलॉजी में आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आपके फिजिक्स में जो हैं 5 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में 1, कंप्यूटर में 3, करंट अफेयर्स में आपके 11 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट है बहुत करंट अफेयर्स आपके लिए कवर करनी। स्टैटिक जीके जो होती है आपकी, स्टैटिक जनरल नॉलेज जो होती है, वहाँ से 14 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ से क्या आया था मेजरली। स्टैटिक जीके में से आपके जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा आए हुए थे बुक्स से रिलेटेड, कि जो आपकी बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, वो किस किस ने लिखी हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बुक्स से आए हुए थे। जो आपके डेज होते हैं फिक्स डेज, आपका ये संडे मंडे नहीं, जैसे डेट होती है, ठीक है, पर्टिकुलर डेट होती है, इस डेट को कौन सा डे मनाया जाता है, इससे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक जीके में ही आ जाती है। आपकी करेंसी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक जो हैं आपके, आपको पता चल गए हैं कि स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग ये वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से कवर करना है। जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, ये 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये तो जी आपको करने हैं ल्यूसेंट की बुक में से, ठीक है। ल्यूसेंट में आपका इनफ दिया हुआ है ना, ये कि बहुत ज़्यादा आपको यूपीएससी लेवल का आपको जाना है, ना ही ये कि बहुत ही कम है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप वो कर लेते हो तो आपका सही रहेगा। ल्यूसेंट आपकी हिंदी में भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाती है, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो आपके ये हैं, वैसे तो ल्यूसेंट जो आती है आपकी जनरल नॉलेज के लिए या जनरल स्टडीज़ के लिए, वो आपकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आती है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं सब के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर साइंस के लिए मैं एक दूसरी बुक आपको बोलना चाहूँगी कि आप लीजिए, अगर आप ले सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, आजकल PDF सबके मिल जाते हैं। तो ये जो आपकी बुक है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 4, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर भी साथ में, ठीक है, कंप्यूटर भी उसके अंदर है। इसके लिए आप लीजिए जो अरिहंत की बुक आती है आपकी, ठीक है,
जनरल साइंस करके नाम आते हैं उसका बुक का, वो आप ले लीजिए, वो आपकी ज़्यादा सही है इनके लिए। जनरल साइंस है नाम बुक का, अरिहंत की है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, डाउनलोड भी कर सकते हो आप, नेट पे ढूंढोगे आपको ईजिली वो भी मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, 6 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स इसमें लेकर चलनी है मिनिमम। ठीक है, करनी कैसे है आपको, अगर आपसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लो। जैसे आपने संडे रख लिया, संडे के संडे आप क्या करो, गूगल पे सर्च करना, आपके ना वीकली कैप्सूल्स आते हैं इसके करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स कैप्सूल टाइप करना वीकली। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो पूरे हफ्ते की मेन मेन आपकी खबरें होती हैं, जो मेन मेन आपकी खबरें होती है, मेन मेन आपकी न्यूज़ होती है पूरे वीक की, वो आपको उसके अंदर बताई जाती है। ठीक है, आप वो कर सकते हो। इसके लिए आप फॉलो करना चाहते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स के निकलते हैं, ग्रेडअप का भी अच्छा है, और भी आप देख लो, आपको जिसका भी ठीक लगता है करंट अफेयर का मटेरियल आप वहाँ से कर सकते हो प्रिपेयर। ठीक है, उसके बाद आपकी स्टैटिक जीके तो आपको जो ल्यूसेंट की बुक है उसके अंदर ही मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, इंग्लिश के भी आपको पता है क्या होता है, 50 मार्क्स का आएगा आपका, जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 50 मार्क्स हैं। अब इसके अंदर हम टॉपिक वाइज देखते हैं। इसके अंदर मैंने 2 पेपर से आपकी ली है ये, जो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस का बताया कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 एक पेपर से इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी फ़र्क था दोनों में। देखो, एक पेपर में क्या था, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंग्लिश का जो है ना आपका सेक्शन, इसके लिए एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी वोकैब। बाकी एग्ज़ाम्स में अलग अलग वेटेज होती है वोकैब की, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए जो वोकैब की वेटेज है, जो वोकैबुलरी की वेटेज है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक हैं ना आपके, आगे भी टॉपिक्स हैं, तो वो सारे आपके मेजरली कहाँ से कवर होते हैं, आपके वोकैबुलरी से कवर होते हैं। अब देखो, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं, जैसे आप क्या करते थे, पर्यायवाची शब्द करते थे। ठीक है, वो होते हैं सिनोनिम्स, जिनका समान अर्थ होता है। तो ये क्या है, आपके 5 क्वेश्चन 2016 में आए हैं, 5 क्वेश्चन 2017 में आए। एंटोनिम्स क्या होते हैं, जिनको हम विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन 16 में आए हैं, 5 क्वेश्चन 17 में आए। OWS है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, जैसे 5 क्वेश्चन इसके भी 2016 में, 5 क्वेश्चन 17 में आए हैं। इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब, ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह जो आपकी होती हैं, ये भी 5-5 क्वेश्चन इनके आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो आप, जैसे आगे उसके बाद यहाँ पर है आपका स्पॉट द एरर, मैं बता देती हूँ। इसके अंदर ऊपर का भी डिस्कस करेंगे अभी मटेरियल। स्पॉट द एरर के जो क्वेश्चन हैं वो 2017 में आए थे, 16 में नहीं आए हुए। तो 17 में इसके 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कि आपको एरर फाइंड आउट करनी है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको सारे टॉपिक आने ज़रूरी हैं, कि आपको नाउन आना ज़रूरी है, प्रोनाउन, आपकी कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, जितने आपके ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं आपको सारे आने ज़रूरी है, क्योंकि एरर जो है ना वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं दी होती आपको। ठीक है, उसके बाद जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में भी सेम है कि अगर आपको क्लोज टेस्ट आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपके ये वाले टॉपिक स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और क्लोज टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रेपोजिशन प्ले करता है। उसके बाद आपका स्पेलिंग चेक भी आता है। ठीक है, इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे 17 में। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब रही ये बात, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, ये आपका किस अकॉर्डिंग आया था, 16 में कैसे आया था ये, 2016 में आया था आपके 10 मार्क्स का आपका आया था ये वाला ऐसे, और ट्रांसलेशन भी आई थी 10 मार्क्स की। ठीक है, और जो आपको ट्रांसलेशन करनी थी वो क्या था, आपको हिंदी में या पंजाबी में आपको दिया हुआ था, उसको, उससे आपको क्या करना था, उससे आपको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि हमें पंजाबी में ना आ जाए पैराग्राफ लिखा हुआ। पंजाबी में वो तब आता जब मैंने आपको, जैसे स्टार्टिंग जब करी थी, जब मैंने आपको हाई कट ऑफ डिस्कस करी थी, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो 2016 वाली कट ऑफ बता रही हूँ मैं, वो किसके लिए है, सबऑर्डिनेट्स ऑफ जो आपके पंजाब कोर्ट्स के थे। ठीक है, उनके लिए था। तो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, वहाँ के लिए जो दिया हुआ है, वहाँ पे आपकी पंजाबी से इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना होता है। और जो हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी आपको निकाली गई है, यहाँ पर आप पढ़ोगे भी, अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ी है, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने क्या मांगा है आपसे, हिंदी मांगी है कि जो आपकी मैट्रिक है यानी कि जो आपकी 10th है वो आपकी हिंदी से होनी चाहिए, आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और यही जो जहाँ पर भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में आपका जहाँ पर पंजाबी का पैसेज है उसमें मैंने उसकी नोटिफिकेशन देखी थी, वहाँ पर यहाँ हिंदी की जगह पंजाबी लिखा हुआ था कि आपके पास पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको हिंदी दिया हुआ है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो पैसेज है या जो आपका ट्रांसलेशन के लिए आएगा वो आपका हिंदी टू इंग्लिश ही आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश टू हिंदी हो सकता है। वैसे इंग्लिश टू हिंदी भी नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी हैं वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ही दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ट्रांसलेशन का तो बता दिया कि इसमें 10 मार्क्स की आई थी 2016 में, और जो 2017 का एग्ज़ाम था यहाँ पर भी 10 मार्क्स की आई थी। तो मतलब इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है, तो ये आपको आना चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए भी बताऊंगी अभी कैसे करना है आपको प्रिपेयर। उसके बाद जो ऐसे है ये आपका आया था यहाँ पर 10 मार्क्स का, और यहाँ पर आपका आया था 15 मार्क्स का। ठीक है। अब ये 15 मार्क्स का दिया हुआ था ऐसे। ऐसे के अंदर आपको क्या था, यहाँ 2016 में आपको 5 ऐसे में से एक ऐसे लिखना था, मतलब आपको 5 टॉपिक दिए थे, 5 टॉपिक में से आपको एक चूज करके उस पर 200 वर्ड का ऐसे लिखना था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो था आपका 17 में, वहाँ पर क्या था आपको, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर आपको क्या था, 2 में से एक चूज करना था और 200 वर्ड का लिखना था। ठीक है। और यहाँ पर 5 में से एक चूज करना था। ठीक है। और उसमें आपको 250 वर्ड का लिखना था। ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि 200 से 250 वर्ड का जो आपका है ऐसे वो आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में। और लेटर की बात करें तो लेटर 17 में पूछी गई, 16 में नहीं पूछेगी। और लेटर सिर्फ एक ही किसी ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा था वहाँ पर आपकी देखी मैंने, बाकी और कहीं मेरे को किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिली। तो लेटर आपकी 5 नंबर की दी हुई थी। ठीक है। तो आप एक बार पक्का अपनी तरफ से करके ही जा रहे हो, जब डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर तो लेटर भी कर लेना साथ में, ताकि आपका कोई चांस ना रह जाए। ठीक है। अब इसके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है वो देखते हैं। बुक्स आपको जो बाकी का ग्रामर पोर्शन है जितना भी इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट को छोड़ के, उसके लिए आपको कौन सी फॉलो करनी है पहले वो बताती हूँ। उसके लिए आपको फॉलो करनी है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, या तो आप फॉलो कर सकते हो SP बख्शी जी की आती है बुक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, या आप प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये 2 बुक्स हैं, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, या तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले लो या प्लिंथ टू पैरामाउंट ले लो। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक से मतलब करना है तो ये वाली ज़्यादा सही है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में ज़्यादा दिया हुआ और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद भी ये ज़्यादा आती है बुक। तो आप देख लो आपको जैसे अच्छा लगता है, मुझे तो दोनों ही ठीक लगती हैं। दोनों में से कोई एक ले लो, आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद देखो ये जो आपका टॉपिक है ये वाले, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको क्या है, 2 मैं आपको PDF दूंगी। एक तो है आपकी जिसके अंदर आपका अरिहंत की बुक है एक, वो उसके अंदर आपको 29 ऐसे मिलेंगे। ठीक है। तो इससे आपकी ऐसे के जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और PDF मैं आपको दे रही हूँ, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको जी मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेंगी लेटर तो जो मिलेंगी वो मिलेंगी 15। ठीक है। फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अंदर कि कैसे कैसे करना है। तो 15 लेटर आपका विद फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो आपका ये ऐसे है एक, वही जो मैं आपको ये वाली PDF बता रही हूँ दूसरी, वहाँ पर भी आपके ये टोटल 25 से 27 आपके जो ऐसे हैं वो दिए हुए हैं पूरी बुक में। स्टार्टिंग का इंडेक्स मत देख लेना, सिर्फ आगे भी आप देखोगे तो जहाँ पर एक टॉपिक मतलब आपका जो एक इंडेक्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा इंडेक्स शुरू हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर आप देख लेना, आपकी टोटल जो है वो 25 से 27 ऐसे और दिए गए हैं। तो मतलब आपको टोटल जो मैंने बता दिया है, तो मतलब 50 के अराउंड आपको ऐसे मिल जाएंगे और लेटर 15 के अराउंड मिल जाएगी, जिसके अंदर से आपकी जो मेन लेटर्स हैं वो कवर हो जाती हैं। और ट्रांसलेशन के लिए अब आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले तो आपको काम करना है अपनी वोकैब पे। जो आपकी वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उसकी आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आनी चाहिए, तभी ये आपका टॉपिक हो सकता है। और देख रहे हो आप हर बार आ रहा है ये टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीधा 10 नंबर का आता है। ठीक है। तो इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपके जैसे कुछ कुछ
होते हैं टॉपिक, जैसे आपका टेंसेस अच्छे होने चाहिए, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आने चाहिए, तो ये वाली जो टॉपिक्स है ये आपको आने चाहिए, तो तब आप ये कर सकते हो अपना ट्रांसलेशन का। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी एकदम से आप मत जाओ कि हाँ आपको मतलब सीधा 200-300 वर्ड की ट्रांसलेशन करनी है। आप धीरे धीरे पहले 2-3 सेंटेंसेस से स्टार्ट करो, फिर आप 50 वर्ड से स्टार्ट करो, फिर 100 वर्ड से स्टार्ट करो, ऐसे करके आप ट्रांसलेशन अपनी इम्प्रूव करो। उसके बाद आपकी जो कुछ टारगेटेड बुक्स दी हुई है मार्केट में, जो सिर्फ आपकी जो ये एग्ज़ाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का, इसके लिए आपकी बुक्स दी हुई हैं। काफ़ी सारी बुक्स है वैसे, लेकिन मुझे जो जिस हिसाब से मैंने रिव्यूज़ पढ़ी हैं और एक बुक मैंने इसमें से भी खुद भी देखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी बुक ठीक है। तो इसमें से आपकी बुक जो आप ले सकते हो वो है एक स्वर्ण पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल वही नाम है कि आप वहाँ पर लिखोगे कहीं पर भी, ये आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, या आपके नियर बाय भी अगर कहीं मिलती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। अच्छी बुक है ये, 2019 का एडिशन है। इसके अंदर आपको 3 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपको मटेरियल मिल जाएगा इसके अंदर। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। 220 रुपीज़ इसका प्राइस है, और डिलीवरी चार्जेस आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। उसके बाद आपकी अरिहंत की बुक है एक, अरिहंत की बुक ठीक है, ये इंग्लिश में आपकी आती है 180 की और हिंदी में 218 की है। ये सारे विदाउट आपके डिलीवरी चार्जेस बताए हैं यहाँ पर मैंने। उसके बाद आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है एक, ये बुक मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर ले लो। ये प्रैक्टिस बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो दिए गए हैं। 20 आपके जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं, या आप मॉक टेस्ट लगा लो, और एक जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है 2016 का। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाकी देखो, जितनी बुक्स मैंने पीछे बता दी आपको, अगर आपके पास इनमें से बुक है, जैसे बुक यहाँ पर बताई मैंने ऑब्जेक्टिव इंग्लिश या प्लिंट टू पैरामाउंट, एक बुक है या आपके पास पीडीएफ है तो ठीक है, काम हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जैसे मैंने बुक बताई थी, ल्यूसेंट की बुक बताई थी और जनरल साइंस की बुक बताई थी, अगर आपके पास ल्यूसेंट भी है तब भी आपके लिए ठीक है वो। ठीक है, तो इनमें से अगर आप ये वाली बुक नहीं भी लेते और आपके पास पीछे जो बुक बताई है वो है तो काफ़ी है, लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक लेनी ज़रूरी है कि आप ये ले लो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और ये सबसे सस्ती भी है इनमें से। इंग्लिश की है जो वो 104 की है, और हिंदी की जो है वो 120 रुपये की है। ठीक है, आसपास से लोगे तो ये 150 रुपये के आसपास की पड़ रही है, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये आपका था पूरा, जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो मैंने दे दी है। टेलीग्राम पे आपका ग्रुप एक क्रिएट किया गया है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2019 के नाम से, और सेम नाम से आपका फेसबुक पे ग्रुप है। यहाँ जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पर आपको जो मटेरियल है और भी आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता रहेगा। जो बुक्स हैं, ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई हैं इन सब की पीडीएफ, करंट अफेयर, सब कुछ, जितनी भी चीज़ें मेरे से हो पाएंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आप लोगों को देने की। और इंग्लिश का आपका जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि 30 वीडियोज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपको भी वीडियो एंड होगी तो आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, उसका आपको सीधा कार्ड मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और आगे भी हम इसकी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव भी मैं आपको कोशिश करूँगी करवाने की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कुछ सजेशन है या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, जितनी भी मैंने वीडियो बताई है उसके अंदर से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड से या जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपका कुछ भी मिस ना हो। सो थैंक यू, सी यू सून, थैंक यू, बाय।